हमारे साथ मौजूद हैं। अचानक से अशरफ साहब, बीजेपी की बोली भाषा में परिवर्तन आया है। इरफान सोलंकी तो विधायक हैं, अब आजम खान साहब हैं। इन दिनों बीजेपी की जो भाषा है वो मुसलमान नेताओं के लिए थोड़ा बदली हुई है, पहली बात। और दूसरा विषय ये है कि इन सबकी जमानतें हो रही हैं, तो आने वाले वक्त में मौसम कैसा होगा? नहीं, बीजेपी को अभी ये लगने लगा कि जितना हमें जो कुछ करना था सब कुछ तो कर चुके। कोई भी रिएक्शन जो है वो समाज की तरफ से नहीं आ रहा है, मुस्लिम समाज की तरफ से। वो अपना एक कान में तेल डाले बैठा हुआ है कि ठीक है, तुम्हें जितनी सज़ा देना हो, जिसको जितना प्रताड़ित करना कर लो। 5 साल तक आजम खान का रखा, 30, 32, 34 महीने से आप बता रहे हैं ये जेल में है। 2 साल पहले इनको सज़ा हुई, इसी 1 साल पहले 2024 के अंदर 7 साल की सज़ा हुई। तब से ये कोशिश कर रहे हैं। और आप विडंबना देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जाते हैं। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं, अभी 2 दिन पहले इरफान सोलंकी साहब इस बात की अपील लेके जाते हैं कि मेरी सज़ा को वो कर दिया, स्टे लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? जो सबको दे रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि आपकी पत्नी विधायक, उनको विधायक रहने दीजिए। आपको ज़रूरत क्या है इसमें जो है सज़ा कैंसिल हो जाए ताकि हम विधायक लड़ जाएं? अभी तो टाइम बहुत है। और ज़्यादा अगर आपको शौक है तो वापस चले जाइए इलाहाबाद हाई कोर्ट। खैर बहरहाल बड़ी मुश्किल से सिंघवी वगैरह ने रिक्वेस्ट की कि साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए हम आए हैं, उसने भी हमारी सज़ा पर रोक नहीं लगाई। तो कहने का मतलब ये आज जो हुआ है ये प्रोसेस का हिस्सा है। मैं नहीं मानता इसमें बीजेपी का कोई रोल है, चूंकि गैंगस्टर एक्ट का मामला था, काफी दिन से मैटर चल रहा था, जमानत उनको पहले ही हो चुकी उस मामले में। आप मुझे बताओ, आनंद दुबे जो बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, उनकी बोली भाषा आपको वो वाली लग रही है? जब ये इरफान सोलंकी और आजम खान जेल गए थे, बिल्कुल तब इनकी जो भाषा थी और आज की भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, आनंद दुबे की बात का कितना असर होगा, कितना लोग नोटिस करते हैं, ये मेरे लिए बहुत मैटर नहीं करता। मुझे लगता कुछ भी नहीं होगा। मुझे सिर्फ देखना है कि इन सारी लाइन है पार्टी की। ठीक है, आप बिल्कुल आप उनकी लाइन मानते हैं, हर बयान को उनको आप लाइन मान लेते हैं उनके। मुझे तो देखना है जो मुखिया प्रदेश का है, इन दोनों घटनाओं के बाद उसका अपना क्या बयान आता है। जो बयान आता है समझिए वही सबसे बड़ा बयान होगा, क्योंकि सही मानों में खेलना तो उनको आता है। आजम को कोई स्टेटमेंट आज नहीं आया उन पे। हाँ, हिंदू कोई नहीं, अगर कुछ गलत होता तो वो बोलते। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सबसे अच्छे तरीके से कोई प्रदेश के अंदर अगर आज खेल रहा है, अपने हिसाब से उसको रंग दे रहा है किसी भी मुद्दे को लेके, यानी 4 लोग कहीं बदमाश पकड़े जाएंगे तो उनको मुसलमान दिखलाई पड़ने लगेगा, उनको यादव दिखलाई पड़ने लगेगा, दूसरी किसी बिरादरी का आदमी को दिखलाई तो बड़ा मुबारक मौका है। अगर आजम भी बाहर हैं, सोलंकी भी बाहर हैं, और क्या चाहिए सर? विकेट गाड़िए, बैट उठाइए, आ जाइए। उनको लग गया कि अभी सब जनता जब त्राहित हो जाती है मुसलमान की वजह से, कभी ये सरकार न बदलेगी, न सरकार जो है दूसरी आएगी। ये जब भी आएगी, क्या कहा? मुसलमानों की वजह से थोड़ी सरकारें बदलती हैं। मुसलमान तो अपना फ्रस्ट्रेशन अपना निकालेगा। जब आप निकालेगा, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। जब आप जाति करोगे तो एक जगह कहीं जाएगा मुसलमान की तो अजब स्थिति है। मुसलमान को पता है कि हमारी वजह से सरकारें नहीं बदलेंगी, जरूर उसके साथ जाएगा जिसके बारे में उसको भरोसा होगा कि सरकार में ये। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुसलमान वोट बैंक पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो गया। आज से मैं कह रहा हूं, मैं आपकी डिबेट में 10 बार ये बात बोल चुका हूं कि जिस दिन आप चाहोगे सत्ता परिवर्तन उस दिन होगा। आप चाहोगे? ठाकुर ब्राह्मण तो पहली बार 90% वोट देता है, बदनाम करता है मुसलमान और यादवों को। जहां मुसलमान देगा 80%, यादव देगा 60%, और कहता साहब एमवाई की पार्टी है। कभी नहीं जो है भाजपा बोलती कि हम पार्टी जो है ब्राह्मण और ठाकुरों की है। कोई नाम रख दीजिए, ठाकुर ब्राह्मण टीवी भी कुछ रख दीजिए आप भी, लेकिन ये आपको तब सूट नहीं करेगा। तो सवाल इस बात का है कि पूरी राजनीति इसी बुनियाद पर आप करते हैं। बढ़िया खेल रहे हो अशरफ साहब। मुसलमान खेल ठीक। यही एक्चुअली मैंने कहा था कि कुर्सी की पेटी बांधो, इसी और किसी बात के लिए थोड़ी। यही मैं सर्च कर रहा हूं। तो ये तब परिवर्तन होने की गुंजाइश। आशुतोष वर्मा क्यों सांस खींच के बैठे? क्योंकि उनको पता है टर्बुलेंस कहां पे है। हाँ, जब समाज में आप जैसे लोग जो त्राही त्राही कर रहे हैं, उसके बाद भी जब वोट जाके आंख बंद करके वहीं लगाते हैं, जब आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब हमको बदलना है, प्रताड़ित आप भी हैं। ऐसा नहीं है यहां मीटिंग कर रहे हैं, वहां मीटिंग कर रहे हैं। ब्राह्मणों को तो मीटिंग हो रही बाकायदा। अरे मुझे एक ही बिरादरी का आदमी, मैं आपका मुराद, मैं 3 दुबे लोग बैठे हैं ना, तीनों ब्राह्मण, चाहे भाजपा से ही हो। त्रस्त वो भी है, भाजपा प्रवक्ता होने के बाद भी त्रस्त है। मेरे मेहमान है, मैंने बुलाया है, तो दुबे होने पे आपको कोई एतराज है? इस पे एतराज नहीं। मैं कह रहा हूं 3 ब्राह्मण आपके यहाँ बैठे हुए हैं जो खुद प्रताड़ित है सरकार के अंदर। पार्टी के प्रवक्ता वो जरूर हैं, लेकिन उनकी भी क्यों नहीं, पूरी प्रताड़ित है। पूरी कौम, कोई नहीं प्रताड़ित। मैं क्यों प्रताड़ित हूं? एक सेकंड से आवाज उठ रही है। तो मैं अरे आप दुबे साहब नहीं है, आप थोड़ा। हाँ दुबे जी बताइए, आप बोलिए।